अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा जमाली। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, लेट्स सपोज कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जिस x की पावर जो है वो 2 है, वेरिएबल x है और कोफिशिएंट 2 4 है और कांस्टेंट है हमारे पास 3। दूसरा एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की एडिशन को सीखेंगे। एडिशन को सीखने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। जैसे दो पॉजिटिव अगर होंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दो नेगेटिव होंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। दो डिसिमिलर साइन होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा नेगेटिव। अब इसके बाद हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 कॉपी करेंगे यहाँ पर 4x प्लस 3 और क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करने के लिए प्लस का साइन लगाकर सेकंड एक्सप्रेशन को भी यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला रूल ये होता है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा सेम पावर वाली टर्म्स को साथ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर की दो पावर्स हैं, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। तो हम सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म्स को एक साथ करके लिख देंगे। इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 2 से छोटा जो नंबर होगा वो होगा एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर है एक्स की पावर 1, लेकिन बाकी किसी भी टर्म के अंदर एक्स की पावर 1 नहीं है, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। थर्ड पे हमारे पास जो टर्म बच रही है वो है 3 और 4। तो इन 3 और 4 क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट को हमने साथ रख लिया। सेम पावर वाली टर्म्स जो है वो एक जगह आ गई हैं। अब हमें यहाँ पर ये रूल अप्लाई करना है, जहाँ पर दो पॉजिटिव साइन होंगे वहाँ पर हम एडिशन करेंगे, जहाँ पर दो नेगेटिव साइन होंगे वहाँ पर भी हम एडिशन करेंगे, लेकिन जहाँ पर साइन चेंज होंगे वहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दो सेम साइन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन। 2 + 3 = 5 और वेरिएबल और इसकी पावर हमेशा सेम रहेंगी। 4x के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन। ये जो टर्म है ये सेम रहेगी। इसके बाद है हमारे पास +3 + 4, दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट के जो साइन है देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पे हम क्या करते हैं प्लस। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। अब हमें ये देखना होता है कि हम जो आंसर आ रहा है उसके साथ कौन सा साइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो कोफिशिएंट बड़ा होगा उसका साइन ही हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कोफिशिएंट कौन सा बड़ा है 3, तो 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो इसलिए 5 के साथ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें 4x, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको 4 को पॉजिटिव ही रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 और 4, दो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो 4 है इसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसके आंसर के साथ भी हमारे पास 7 के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, 2a - 5 + 6a स्क्वायर, 5a स्क्वायर - 3a + 8 -5a + 3a स्क्वायर - 1। तो हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 2a - 5 + 6a स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि हमें ऐड करना है तो हमने प्लस का साइन लगाया। फिर दूसरा एक्सप्रेशन 5a स्क्वायर - 3a + 8। इसके बाद हमें ऐड करना है तो हम तीसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे। जब भी किसी एक्सप्रेशन के स्टार्ट में साइन माइनस का आएगा तो हम ब्रैकेट लाजमी बनाएंगे, अदरवाइज अगर पॉजिटिव हैं फर्स्ट टर्म्स तो हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे -5a + 3a स्क्वायर - 1। अब हमें करना है ऐड, तो यहाँ लिखेंगे 2a - 5 + 6a स्क्वायर + 5a स्क्वायर - 3a + 8। अब यहाँ पर हम दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे साइन हो गया है चेंज, मैंने आपको बताया था जब भी दो साइन आएंगे तो दोनों साइन को हम उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। तो मैंने आपको रूल लिखवाए थे, जब दो पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर साइन चेंज हो गए तो क्या आएगा माइनस। यहाँ पर देखें यहाँ है साइन चेंज, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5a। इसके बाद दोबारा इस साइन को देखना है, प्लस और प्लस दोनों पॉजिटिव है तो साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव 3a स्क्वायर। अब दोबारा देखेंगे तो प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1।
अब हमने क्या करना है कि सेम पावर वाली वैल्यूज़ को एक जगह करके लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है ए स्क्वायर, इसकी पावर जो है सबसे बड़ी वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 ए स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट ढूंढेंगे तो ये क्या है, इसके बराबर में ही प्लस 5 ए स्क्वायर। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है प्लस 3 ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2a। अब यहाँ और देखते हैं मज़ीद ए कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये है -3a और ये है -5a। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट जो कि है -5 + 8 -1। अब हमारे पास सेम पावर वाले तमाम वैल्यूज़ एक जगह हो गई हैं। अब हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोबारा से हम वही बात रिपीट करेंगे, जब भी दो टर्म्स के साथ सेम साइन होंगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 5 + 6 हो जाएगा हमारे पास 11a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर को सेम लिखें। अब यहाँ पर देखें तो दो टर्म है, दो टर्म के साथ दो डिसिमिलर साइन है, तो इसका मतलब है कि ये होंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 में से हमने 2 माइनस किए तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1a, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे हम -5a सेम। इसी तरीके से दो डिसिमिलर साइन है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। और 8 में से हमने 5 माइनस किए तो कितने बचेंगे 3, और सिंबल कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, और -1 सेम। पास दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम साइन, प्लस और प्लस 11 और +3 हो जाएंगे 14a स्क्वायर। दोनों सिमिलर साइन है तो इसमें क्या होगी एडिशन, तो 5 + 1 6a, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस। दोबारा यहाँ देखें तो माइनस प्लस, यानी कि दो डिसिमिलर साइन है तो क्या होगा इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास 2, और साइन कौन सा आएगा इसके साथ पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है पॉजिटिव। तो ये है हमारा आंसर। तो ये है आपके पास कुछ होम असाइनमेंट। इस होम असाइनमेंट को आप घर में सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सब्ट्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।